बागेश्वर धाम के बारे में आपका क्या विचार है? आजकल उनकी बहुत चर्चा चल रही है। जी जी, ऐसा है कि सबको नमस्कार। भारत एक बहुत ही विशाल देश है और यहाँ बहुत सारे बुद्ध पुरुषों का अवतरण हुआ है और भारत की एक बहुत ही सनातन, जिसको हम बोलते हैं, सनातन का मतलब जो सदा होता है, सदा से होता आ रहा है। तो सनातन के अंदर बहुत सी प्राकृतिक चिकित्साएं हैं और बहुत सी प्राकृतिक चिकित्साएं उजागर है, बहुत सी चिकित्साएं लुप्त हो गई हैं। अब मेन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनका किस चिकित्सा के प्रति रुझान है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे दो तरह के वैसे लोग मैंने देखे हैं, क्योंकि हमारे पास संगत आती है इलाज के लिए, पूरे विश्व से लोग आते हैं, चिकित्सा करवाते हैं, इलाज लेते हैं। और हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल नेचुरल है कि बॉडी के अंदर कोई सिस्टम ब्लॉक है, कोई सिस्टम जाम है, कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कारण कोई भी हो, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हम करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग, और जो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनमें ज़्यादातर पेशेंट, मतलब 100 में से 80% जो पेशेंट होते हैं वो, उनके अंदर एक मेंटली भाव होता है। वो ये चाहते हैं कि हम आए बाद में, ठीक पहले हो जाए, ये भाव होता है। तो इस भाव के कारण ही वो जो है जगह जगह पर जाते हैं। दूसरा प्रकार के जो पेशेंट होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा स्थिर इलाज हो, पक्का इलाज हो, परफेक्ट इलाज हो और पूरा टेक्निकली ढंग से हो। ये पेशेंट बहुत कम होते हैं। तो ज़्यादातर आजकल क्या होता है, आजकल सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया को मेन तो ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कहाँ कितने पेशेंट जा रहे हैं और किन पेशेंटों का कितने समय में किस बीमारी का इलाज हो रहा है, जानने की ये ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया पे होता क्या है कि अब मान लो कुछ लोग होते हैं, देखो हमारे देश के अंदर है कि जो कथा करते हैं, कथा करना एक समझाना होता है लोगों को, एक बताना होता है, वो एक अलग विषय है, उसका चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं। पहला काम, चिकित्सा जो होती है वो, उसकी पहली बात है, जैसे एलोपैथी है, उसकी एक पढ़ाई होती है। उसके बाद आयुर्वेद है, उसकी भी एक पढ़ाई होती है। उसके बाद होम्योपैथी है, उसकी भी एक पढ़ाई होती है, उसका कोर्सेस होते हैं। इसके बाद हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो नेचुरोपैथी है, इसकी भी पढ़ाई होती है, इसके भी अलग अलग कोर्सेस है। तो जो चिकित्सा है वो एक कोर्स है, अगर कोर्स किया है तो वो इलाज कर सकता है। और बीमारियां देखो, ये दो तरह की होती है, एक तो शारीरिक बीमारी, एक मानसिक बीमारी। मानसिक रोगी बहुत है, लेकिन मानसिक रोगी होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी दैवीय शक्ति से, किसी दिव्य शक्ति से ठीक हो सकते हैं। उसके लिए जो हमारी पैथीज है उनके अंदर अलग अलग पैथी में अलग अलग प्रावधान है। जैसे मान लो एलोपैथी है, तो एलोपैथी में क्या होता है, मान लो किसी को मानसिक रोग है तो उसको दवाई दी जाती है जिसमें हल्का फुल्का नशा भी होता है। तकरीबन एलोपैथी दवाई में नशा होता ही है। तो उस नशे के माध्यम से एक बार माइंड हमारा स्थिर हो जाता है। उसके बाद आयुर्वेद में भी ऐसे औषधियाँ हैं, होम्योपैथी में औषधियाँ हैं। उसके बाद आता है नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी के अंदर बहुत सी टेक्निक्स है जिससे हम मानसिक रोग, जैसे योग से हम कई मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। उसके बाद अगर दिमाग फिजिकली तौर पे अपसेट है तो हम उससे भी रोग को ठीक कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि अब जैसे अभी आपने पूछा कि बागेश्वर धाम की चर्चा हो रही, क्यों चर्चा हो रही है? कि वहाँ भीड़ ज़्यादा इकट्ठी है। भीड़ में क्या होता है
कि लोग बहुत सारे चले गए, मान लो वहाँ 10,000 लोग चले गए, दिखाते क्या लाखों लोग। अरे 10,000 की भीड़ को कम थोड़ी होती, 10,000 लोग चले गए तो 10,000 में एक बंदे का मान लो किसी तरीके से उसको बताया गया, बुलाया गया। आजकल कोई पर्दा तो है नहीं, क्योंकि इतना सोशल मीडिया, इतना हमारा इंटरनेट सिस्टम, इतना हमारा कंप्यूटर सिस्टम, इतनी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि बहुत सारी चीज़ें हम वैसे ही जान लेते हैं, समझ लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है कि वीडियो डाली, वो वायरल हो गई, और जब वायरल होती है वीडियो, एक पेशेंट की वायरल होती है और लोग 10,000 पहुंचते हैं, दिखाई भीड़ जाती है। भीड़ को समझ करके आम लोग समझते हैं शायद 10,000 का इलाज हो गया। इलाज 10,000 में एक का हुआ, लेकिन जो डॉक्टर है वो इलाज, उसके पास 100 पेशेंट आएंगे तो वो 100 को ही इलाज देगा। हाँ, ये हो सकता है कि बीमारी किसी की क्रॉनिक है, किसी की नॉर्मल है, किसी की मिल्ड है, तो उसको ठीक होने में टाइम लग सकता है, तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि आप मान लो बागेश्वर धाम में आज तक कितने लोग ठीक हुए। मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 100 रोगी ऐसे नहीं होंगे जो ठीक हो चुके होंगे। और बहुत सारे ऐसे मानसिक रोगी होते हैं कि आजकल ज़्यादातर ये जो है, मान लो जब लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, भीड़ ज़्यादा इकट्ठी होती है, पैसा ज़्यादा आ जाता है, तो वो एक माया का भी साधन बन जाता है। मेन जो बात समझने की है वो ये है कि हर एक बीमारी का, अब वो पंडित जी क्या कहते हैं कि बालाजी की कृपा हुई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि देखो, देवता हमारे पूजनीय हैं, भगवान राम की हनुमान जी ने सेवा की, इतनी सेवा की, इतने भाव से सेवा की कि वो उनके दिल में समा गए। और ऐसे बुद्ध पुरुषों के पास जो व्यक्ति रहता है, कोई भी हो जाए, तो वो अमर हो जाता है। जब भगवान राम थे तब बालाजी थे, हनुमान जी थे। तो जब लक्ष्मण को तीर लगा, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, तो भगवान राम ने बालाजी को नहीं बोला कि आप इलाज कीजिए या आप चिकित्सा दीजिए या आप अपनी शक्तियों को दिखाइए। भगवान राम ने अपने सेवकों को बोला कि फलां जगह वैद्य है, उनको लेके आइए, वही लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते हैं। तो जैसे वैद्य जी आए, डॉक्टर आए, तो उन्होंने कहा कि इनकी मूर्छा, इनका इलाज, इनको होश में लाने के लिए सजीवन बूटी चाहिए। अब सजीवन बूटी कहाँ मिलेगी? फलां पहाड़ पे मिलेगी। और फलां पहाड़ से कौन लेके आएगा? वो, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त थे, तो उन्होंने हनुमान जी की ये सेवा लगाई कि आप जाइए और वहाँ से सजीवन बूटी लेके आइए। लेकिन यहाँ एक खास बात समझने की ये भी है कि उस समय हनुमान जी को सजीवन बूटी के बारे में ज्ञान नहीं था। ये सब लोगों को पता है। सब लोग हर वर्ष जब रामलीला होती है या ये प्रोग्राम होते हैं, तो उनके अंदर ये खास बात बताई जाती है कि हनुमान जी को सजीवन बूटी के बारे में पता नहीं था। इसलिए जब वो भगवान राम की आज्ञा लेकर के पहाड़ पे गए, तो उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं कौन सी बूटी सजीवन बूटी है। तो वहाँ से वो पूरा पहाड़ लेकर के आए और उन्होंने जो है वो पहाड़ ला के रखा। वैद्य जी ने वहाँ से सजीवन बूटी उठाई और भगवान राम को औषधि दी, भगवान लक्ष्मण को, जो भी भाई साहब जो थे, उनको औषधि दी और वो ठीक हो गए। भगवान राम के जो भ्राता थे, उनको जब सजीवन बूटी की औषधि दी गई तो वो ठीक हो गए। अब यहाँ ये बात समझने की है, जब भगवान राम थे तब बालाजी ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, तो आज वो कौन सा चमत्कार दिखा रहे हैं? कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे। ये सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करने का, लोगों को लूटने का, लोगों को ठगने का एक धंधा है। अगर आप डॉक्टर हैं
अगर आप चिकित्सक हैं तो इतने रोगी हैं, उनको आप चिकित्सालय खोलिए, आप चिकित्सालय खोलिए, वहाँ इलाज कीजिए। ये थोड़ी है कि एक स्टेज पे बैठ जाओ और हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाए और उस भीड़ के अंदर आप एक बंदे को दिखाओ कि मैंने इसका इलाज कर दिया। ये तो एक तमाशा हो गया ना, एक जादूगिरी हो गई, एक खेल हो गया। ये कोई जो है कोई चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा का एक सिस्टम होता है, उसके लिए हॉस्पिटल बनाया जाता है, उसकी पढ़ाई की जाती है, डॉक्टरी सीखी जाती है, उसके ऊपर अभ्यास किए जाते हैं, प्रैक्टिकल किए जाते हैं, तब जा कर के किसी रोग का इलाज होता है। तो ये लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। मैंने देखा हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी मानसिकता ये होती है कि जैसे हमारे पास सीपी के बच्चे आते हैं, सेरेब्रल पाल्सी रोग का हम इलाज करते हैं, लेकिन उस इलाज का 1 साल का कोर्स होता है। और कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि वो 1 साल आ नहीं सकते, कुछ लोगों की ये मजबूरी होती है कि वो 1 साल बच्चे को लाने के लिए समर्थ ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास समय नहीं है इलाज लेने के लिए। तो वो क्या चाहते हैं लोग कि वो चमत्कार चाहते हैं। पीछे से एक काली कमली वाला बाबा जी मशहूर हुआ कि वो किसी के ऊपर कपड़ा डालते रोग ठीक हो जाए। यार कौन से कपड़े डालने से कौन सा रोग ठीक हो जाता है? या हमारे पास हजारों रोगी है, मैं कहता हूँ कपड़ा छोड़ के रजाई डाल दो अगर ठीक हो तो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोगों को समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ इलाज होता है। इलाज का अपना एक सिस्टम है, इलाज की अपनी एक साइंस है। रोग किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, इसको समझने के बाद ही रोगी का इलाज होता है। इसलिए पूरी टेक्निक को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अभी वो कह रहे हैं कि वो ऐसे बता देते हैं वैसे बताते हैं, ये भी एक पढ़ाई है, ये भी एक टेक्निक है। उस टेक्निक के माध्यम से अभी मैं देख रहा था कि एक लड़की है जो साहनी शाह, वो सारा कुछ करके दिखा रही है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, और उसने वो सीखा हुआ है। ठीक है, उसने वो भगवा कपड़ा नहीं पहना या वो बाबा जी नहीं बनी तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसके पास भी वही सेम कला है, बिल्कुल सेम कला है, उससे भी बढ़िया कला है। हो सकता है वो पंडित जी को इस बारे में इल्म ही ना हो, क्योंकि वो पूरी पढ़ी लिखी है, पूरी साइंस जानती है और उसको पूरा टेक्निकली ज्ञान भी है। तो वो एक्चुअल में ये एक पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के माध्यम से हम इन चीज़ों को माइंड की जो रीडिंग है वो कर सकते हैं। और हाँ, ये जरूर है कि कोई साधक, कोई साधु अपनी ब्रह्मचर्य के माध्यम से जब वो अपनी उसकी जो रूट की एनर्जी जब हमारी थर्ड आई से आके टकराती है, तो उस अवस्था का कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति वो नहीं है, उस अवस्था का व्यक्ति सामने वाले के माइंड के बारे में, उसके अंदर क्या चल रहा है, उनके विचारों को पकड़ने की क्षमता रख सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति कोई करोड़ों में एक होता है जिसकी साधना होती है, जिसके पास ब्रह्मचर्य होता है, जिसके पास योग होता है, और जिसके पास बहुत सारी, क्योंकि रूट की एनर्जी को थर्ड आई तक पहुंचाने के लिए काफ़ी लंबा समय, वो भी एक कोर्स है, उसमें भी समय लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी के 7 चक्राज है, 7 चक्र है, और एक चक्कर को विकसित होने के लिए 7 वर्ष का समय लगता है। अब रूट से जो हमारी थर्ड आई तक पहुंचने के लिए कम से कम 7 को अगर हम 6 से गुणा करें तो 42 वर्ष का समय लगता है। इतना बड़ा ये कोर्स है, उसके बाद वो व्यक्ति कर सकता है। हाँ, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी साधनाएं हैं, अगर उन सब को किया जाए तो हो सकता है कुछ कम समय में भी ये काम हो सकता है। तो मेन समझने की बात है, सब लोगों के लिए ये निवेदन है कि चिकित्सा सिर्फ डॉक्टर करते हैं, वैद्य करते हैं, जिनके पास पढ़ाई है, जिनको जड़ी बूटियों का ज्ञान है, जिनको एलोपैथी केमिकल के बारे में ज्ञान है, और जिनको होम्योपैथी के बारे में ज्ञान है, और जिन्होंने नेचुरलपैथी के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ से इलाज होना है। हाँ ठीक, ये जरूर है कि आप कथा सुनिए, भगवान की महिमा सुनिए, भगवान की जो है शोभा सुनिए, आप मंत्र सीखिए, जो भी आप करना वो करिए,
लेकिन आपके शरीर में अगर कोई रोग है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास, वैद्य के पास और जो भी इसके जानकार हैं, जो हीलर्स हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। इन जो है ना वीडियो को देख के आप गुमराह मत होइए। आप पहले जानिए, समझिए, देखिए, उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल में जब आप खरे उतरोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि चिकित्सा क्या होती है, इलाज क्या होता है, कथाएं क्या होती है, कहानियाँ क्या होती है, बातें क्या होती है। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। मेन धन्यवाद।